जब इस टाइप का आपको प्रॉब्लम मिले तब इसको आप बहुत ही कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है और ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है और ये आपको प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो देखिए इस सब के लिए सिंपली फार्मूला होता है, उसको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। इससे होगा क्या, जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम है आप बना लिए, फिर आगे इसी टाइप का कोई और नंबर हो, जैसे 1 से 20 तक है, आपको 1 से 50 तक दे दे, तो आप जब फार्मूला जान जाइएगा तो उस ढंग से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इसके लिए फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n है जो संख्या इसमें दिया हुआ है उसकी संख्या। इससे बताइए इसमें 1 से 20 तक है, इसका मतलब हुआ कि n का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 1/2, इसको काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा और 10 को 21 से गुना कीजिएगा तो ये दूसरा 10 आ जाएगा। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 लिख दीजिए या फिर आप 1/6 लिखिए। अर्थात ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर फार्मूला होता है। तो n का मान आपको पता है, इसमें 20 संख्या दिया हुआ है तो n का मान 20 पड़ेगा। 1/6 इंटू n का मान 20 प्लस 1 21, 2 गुना 20 40, 40 1 41। इसको आप 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 से काटिएगा 3 सते 21, फिर इसको आप 2 से काट दीजिए, 10 बार में कटेगा। अब आप क्या करो, 41 और 60 को गुना कर दो, 1 सते 7, 7 चौका 28। उसके बाद आपको 10 है तो एक शून्य बैठा देना है। सेम वे इसे भी सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। यह फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये फार्मूला होगा, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये फार्मूला होगा और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल उसके लिए ये फार्मूला है। तो आप जान गए हैं कि n का मान 20 होगा, तो 20 गुने 20 प्लस 1 21/2 का होल स्क्वायर। जब इसे काटिएगा ये 10 बार में कटेगा, 10 का स्क्वायर 100 और 21 का स्क्वायर 441। ये आपको हो जाएगा 441, 2 0 है तो आप 2 0 बैठा दीजिए।